in this video we will know about BSc Honors Statistics and Undergraduation course. Okay. Statistics क्या होता है? Statistics होता है dealing with the practice of collection, organization, maintenance and interpretation of data. किस लिए? ताकि हम ग्रोथ कैलकुलेट कर सकें, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड चेंज डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर इवैल्यूएशन एंड एक्सेट्रा. आज के टाइम पे वॉल्यूम्स आर डेटा आर बीन कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, एंड प्राइवेट फर्म्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज देम. BSc Honors course in Statistics is aimed at providing an analytical and conceptual understanding of the subjects to the bachelor level students, ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके. ठीक है. कोर्स स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं वो जान सके एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेजुअल एंड इन अ ग्रेजुअल एंड अ प्रोग्रेसिव मैनर. ठीक है. ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, which focuses on the collection, meaningful segregation and interpretation of the collected data. The curriculum of BSc Statistics is designed to teach students like probability and permutations. Okay. फिर आता है कि हम इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं. इसके लिए एडमिशन कॉमन एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस भी होता है एज वेल एज मेरिट बेस्ड भी होता है. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एंट्रेंस बेस्ड लेती है एंड अ गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस मेरिट बेस्ड लेती है. ठीक है. स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 पास कर लिया होता है, ठीक है, विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स कैन मेक एन एप्लीकेशन इन कॉलेज ऑफरिंग दीज कोर्सेज. ओके. मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है फॉर BSc कोर्स. ओके. उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद हम एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए इस कोर्स में. ठीक है. उसके बाद जब कंडक्ट हो जाता है टेस्ट, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है जिसके बेसिस पे रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हमें इनवाइट करते हैं जिसमें हमारी मेरिट क्लियर हो जाती है. ठीक है. एडमिशन प्रोसेस विद मोर और लेस बी द सेम ऑल ओवर द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज दैट आर ऑफरिंग दिस कोर्स. ठीक है. ऐसे ही हमारा मेरिट बेस्ड भी होता है. मेरिट जितना आएगा, अगर कट ऑफ क्लियर हो गई तो हमारा एडमिशन सिलेक्शन हो जाता है. ओके. इसके बाद क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हम ये कोर्स क्यों करें. द डिग्री कोर्स प्रिपेयर्स द स्टूडेंट फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एज वेल एज सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट जॉब में इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज की एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कंज्यूमर प्राइसेस पे, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी पे, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, ठीक है, जो पब्लिक डेवलपमेंट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन में यूजफुल होता है. और साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं. वाइल्ड लाइफ स्टैटिस्टिशियंस होते हैं जो डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं वेरियस एनिमल पॉपुलेशंस के. ठीक है. और ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स प्रोवाइड अ गुड बेस फॉर अ हायर डिग्री प्रोग्राम. हम मास्टर्स डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में. स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली एक ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है. बिजनेस एनवायरनमेंट में आजकल बिजनेस ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड हो रहा है, तो फिर पीपल जो ग्रेजुएटेड है विद अ डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स आर मच सॉट आफ्टर. ठीक है. फ्रॉम स्टडीज ऑन डेमोग्राफिक्स ऑफ अ कंट्री टू स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट, स्टैटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. बैचलर्स डिग्री जिसके पास स्टैटिक्स में, वो बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, रिसर्च ऑफिसर बन सकता है, डेटा एनालिस्ट बन सकता है और इवन एन इन्वेस्टिगेटर. स्टैटिस्टिक्स की गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है टू वर्क ऑन स्टडीज एंड रिसर्च ऑन कंज्यूमर प्राइसेस, फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स एक्सेट्रा. हर साल टेस्ट कंडक्ट करता है UPSC टू रिक्रूट ऑफिसर्स इन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज. प्राइवेट सेक्टर में भी स्टैटिस्टिकल मैन पावर इज रिक्वायर्ड इन मार्केटिंग, इंश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके. फिर आता है सिलेबस फॉर स्टैटिस्टिक्स. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं. 70% वेटेज थ्योरी एग्जाम की होती है और 30% वेटेज प्रैक्टिकल एग्जाम की होती है. कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अलजेब्रा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वे सैम्पलिंग, मैथमेटिकल एनालिसिस, statistical inference, linear models, statistical quality control, stochastic process, statistical computing using C and C++, design of experiments, multivariate analysis and non-parametric methods.
और काफ़ी सारे इलेक्टिव्स और स्किल एनहांसमेंट पेपर्स आर ऑल्सो देयर। ओके, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम इस फील्ड में करेंगे क्या। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। हम एमएससी कर सकते हैं एक्चुअल साइंस में, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में। एमसीए परस्यू कर सकते हैं, मास्टर्स इन मैथ्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमए इन इकोनोमेट्रिक्स और इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स मेथड और एप्लीकेशंस में, ठीक है, जॉब कर सकते हैं, जूनियर सीनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं, एक्चुरियल फील्ड में एंटर कर सकते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स दे सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ होता ही नहीं है बाद में करने के लिए। ओके, करियर प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं। हम अंडर ग्रेजुएट होने के बावजूद भी काफ़ी सारे करियर ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे स्टैटिस्टिशियन, डेटा एनालिस्ट, रिसर्चर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, डेटा मैनेजर, स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर। सबके लिए यहाँ पेपर्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो सब क्लियर करने पड़ते हैं, बट हम ये सब करियर प्रोस्पेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इनके बारे में, इनकी फील्ड में, इनके रोल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस नीचे टेबल में शोन है। यू कैन रीड दिस एंड नो अबाउट व्हाट इट इज। ओके, फिर आता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमें ये कोर्स ऑफर करते हैं। इंडिया में काफ़ी गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो हमें ये कोर्स ऑफर करते हैं आफ्टर आर 10+2 और इक्विवेलेंट लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। और इन अब्रॉड ऑल्सो इन सम कॉलेजेस ऑफ यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दिस कोर्स इज अवेलेबल। इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीएवी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कॉलेजेस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये सब बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं और ऑफर करते हैं बच्चों को आफ्टर 10+2। ओके, सिमिलर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एप्लीकेशन, डिप्लोमा कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स। बैचलर कोर्सेज में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं या फिर बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। ओके, ऐसी बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो हमें ऑफर किए जाते हैं, जो हमारे करियर को बिल्टअप करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो हमें उन्हें भी गो थ्रू करना चाहिए और जानना चाहिए उनके बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।